नमस्कार दोस्तों, मैं राजू कासिल चौधरी नर्सिंग अरेना ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एंडोक्राइन की क्लास के अंदर आज एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो एड्रिनल ग्लैंड बेसिकली जो आपकी किडनी है, किडनी के जस्ट ऊपर पाई जाने वाली, ये आपकी क्या है, ये आपकी अगर किडनी है मैं बात करूँ तो किडनी के जस्ट अबव जो ये पाई जाने वाली ग्लैंड है, ये कौन सी ग्लैंड है? एड्रिनल ग्लैंड। और इस एड्रिनल ग्लैंड को ही क्या बोला जाता है? सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल इसलिए बोला कि अबव द जो किडनी कितनी होती है? दोनों किडनी के जस्ट ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है छोटी सी, उस ग्लैंड का क्या नाम है? एड्रिनल ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इसेंशियल ग्लैंड है बॉडी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। थैंक यू। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड्स क्या होती है बॉडी के अंदर? नंबर्स की बात करें सबसे पहले तो नंबर होते हैं इसके 2। नेक्स्ट बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। तो एड्रिनल ग्लैंड ऑल्सो नोन एज लाइफ सेविंग ग्लैंड, जिंदगी को बचाने वाली ग्लैंड या लाइफ सेविंग ग्लैंड। तो स्टेट लेवल CHO NHM या लोकल जो एग्जाम्स है स्टाफ नर्स के, उसमें आपको इस प्रकार से सिंपली क्वेश्चन भी कई बार पूछे जा सकते हैं कि लाइफ सेविंग ग्लैंड नॉन एज एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, या और एक आध ग्लैंड का नाम दे दिया। दैट मीन्स आपको 4 ऑप्शन बना के दे दिया। आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो कि लाइफ सेविंग में हेल्प कर रही है। तो कौन सी ग्लैंड है? एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड को दूसरा किस नाम से जाना जाता है? सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल इसलिए क्यों बोला? क्योंकि रीनल के जस्ट सुपीरियर में ये लोकेटेड होती है, इसलिए इसको क्या बोला? सुप्रारीनल ग्लैंड। नेक्स्ट बात करते हैं इसेंशियल ग्लैंड है ये। एड्रिनल ग्लैंड है, कैसी ग्लैंड है? इसेंशियल। इसेंशियल इसलिए बोला क्योंकि अगर इस ग्लैंड को अगर रिमूव कर दिया जाए तो 3 से 15 डेज में, 3 टू इसेंशियल ग्लैंड इसलिए बोला 3 टू 15 डेज के अंदर पर्सन की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। अगर इस ग्लैंड को हटा दिया जाए तो हार्मोन और मिनरल्स का होम्योस्टेसिस बैलेंस नहीं बनेगा, जिसकी वजह से पर्सन है 3 टू 15 डेज के अंदर डेथ कॉज हो जाएगी। तो अगर इसकी वगैरह जिंदगी है वो पॉसिबल नहीं है, लाइफ है वो सर्वाइव करना इजी नहीं है, इसलिए इस ग्लैंड को क्या बोला? इसेंशियल ग्लैंड। इसेंशियल ग्लैंड क्यों बोला? क्योंकि 3 से 15 डेज के अंदर पर्सन की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट बात करें इस लोकेशन, तो ये अपर पोल ऑफ किडनी, ईच किडनी के अंदर, ये ईच किडनी के ऊपर अबव द या अपर पोल ऑफ, ये किडनी है इसका अपर पोल, ये इसके यहाँ पे ये एड्रिनल ग्लैंड है वो लोकेटेड होती है। नंबर्स की बात करें, एड्रिनल ग्लैंड कितनी होती है नंबर्स के अंदर? 2। कितनी होती है? 2, क्योंकि किडनी कितनी होती है? 2, और किडनी के जस्ट अबव पाई जा रही है, इसलिए एड्रिनल भी कितनी? 2। साइज की बात करें तो साइज होती है 4x3x1 सेंटीमीटर, मतलब कोई ज़्यादा बड़ी ग्लैंड नहीं है, जस्ट किडनी के अबव है, छोटी सी ग्लैंड है। वजन की बात करें वेट की, तो वेट होता है 4 ग्राम। कितना वेट होता है? 4 ग्राम। 4 ग्राम मतलब बहुत कितना होता होगा, आप इमेजिन करके देखिए। 4 ग्राम बहुत माइनर वेट है। तो इतनी छोटी सी ग्लैंड है, ये लोकेटेड होती है, लेकिन फंक्शन इसके बहुत सारे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड है इसके पार्ट्स की, कि एड्रिनल ग्लैंड है छोटी सी ग्लैंड है, इस ग्लैंड के भी मेजर 2 पार्ट्स में ये कॉन्ट्रीब्यूटेड होती है। तो फर्स्ट पार्ट होता है आउटर मोस्ट जो पार्ट है उसको बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। कॉर्टेक्स का मीन्स है ऐसी सेल्स जिसका आउटर मोस्ट पार्ट है वो कॉर्टेक्स है। तो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वो 80% है, और आप देख रहे हो ब्लैक वाला जो पार्ट है वो 20% है। तो दैट मीन्स ऐसी ग्लैंड्स जिसका आउटर मोस्ट पार्ट एड्रिनल कॉर्टेक्स कहलाता है, 80% इसी से कॉर्टेक्स पार्ट से बनी होती है। तो 80% पार्ट आप देख रहे हो, रेड वाला जो पार्ट है वो कॉर्टेक्स है, इनर वाला क्या है? मेडुला। मैं इसको इंडिकेट कर देता हूँ, ये कॉर्टेक्स है और ये क्या है? ब्लैक वाला क्या है? मेडुला है। ये क्या है? मेडुलरी पार्ट, मेडुलरी पार्ट। तो पार्ट की बात करें एड्रिनल ग्लैंड के कितने पार्ट? 2 पार्ट। सर मैक्सिमम पार्ट है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स, और उसके बाद में जो इनर मोस्ट जो पार्ट है वो एड्रिनल मेडुला। इनर मोस्ट जो पार्ट है वो एड्रिनल मेडुला। अब अपन जो ग्लैंड्स है एड्रिनल ग्लैंड्स में, इसमें 2 पार्ट है, तो अपन एक फर्स्ट पार्ट को अपन डिस्कस कर रहे हैं कि पहले कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ेंगे,
ये कॉर्टेक्स है कितनी लेयर से मिलके बना हुआ है, कौन कौन से हार्मोन इससे रिलीज हो रहे हैं और जो इसके फंक्शंस क्या क्या है। उसके बाद में अपन है आगे कंटिन्यू में एड्रिनल मेडुला क्या होता है, इनसे हार्मोन कौन कौन से बनते हैं और इसके बारे में अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सब ये तो होगी आउटलाइन। एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है, किडनी के ऊपर लोकेटेड होती है, वजन 4 ग्राम, इसकी जो लोकेशन है अपर पोल ऑफ किडनी, और नेक्स्ट इसका दूसरा नाम है लाइफ सेविंग ग्लैंड्स, इसेंशियल ग्लैंड्स है, साथ में इसका वेट 4 ग्राम है। पार्ट की बात करें तो 2 पार्ट हो गए, कॉर्टेक्स और मेडुला। मैक्सिमम पार्ट है कॉर्टेक्स, आउटर पोर्शन है ऑफ ग्लैंड, बाहरी पोर्शन है इसका, और इनर मोस्ट जो पार्ट है वो 20% किसका बना होता है, मेडुला। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में। एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो ने लाइक और शेयर नहीं किया तो ज़रूर से शेयर कर दें। अगर आपको ये क्लास समझ में अच्छे से आ रही है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस प्रकार की क्लासेज का आपको नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसके अलावा आपको कोई अगर नया टॉपिक सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर से कमेंट कर सकते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या होता है, इनकी लेयर्स के बारे में, इनके बारे में। तो अपन देखते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो मेजर 3 लेयर्स, मेजर 3 लेयर्स। कितनी लेयर्स होती है, मेनली 3 लेयर होती है। कौन कौन सी होती है उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। चार्ट फॉर्म में इसलिए बता रहा हूं तो आपको इजीली याद हो जाए। फर्स्ट जो लेयर है जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना जोना ग्लोमेरुलोसा। सेकंड जो लेयर है आपकी जोना फेसिकुलेटा, जोना फेसिकुलेटा। और थर्ड लेयर है जोना जोना रेटिकुलेरिस, जोना रेटिकुलेरिस, CU है ये, जोना रेटिकुलेरिस। तो 3 लेयर होती है। एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करें, एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या है, 80% पार्ट है, 80% आउटर पार्ट है ग्लैंड का, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड का 2 पार्ट बताए थे मैंने, एड्रिनल कॉर्टेक्स, दूसरा एड्रिनल मेडुला। तो कॉर्टेक्स के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। फर्स्ट जो पार्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में। एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या है, 80% पार्ट है, आउटर मोस्ट पार्ट है एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट बात करें इस पार्ट की, तो इस पार्ट ये 3 लेयर से मिलके बना हुआ होता है। 3 लेयर से जो मिलके बना हुआ है, तो सबसे जो लेयर है वो ये है आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, जोना ग्लोमेरुलोसा। उसके बाद में जो है मिडिल जो लेयर है वो कौन सी है, जोना फेसिकुलेटा। ये है मिडिल लेयर्स, मिडिल लेयर। तो आप नोट्स बना रहे हो तो इजीली आप लिख सकते हो शॉर्ट नोट्स अपने हिसाब से कि इस प्रकार ये मिडिल लेयर है। अगर इसको लाइनर फॉर्म में लिखे तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, इस टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे तो बहुत इजी है और बहुत इजीली आपको कम समय में याद हो जाएगा। नेक्स्ट इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर। तो 3 लेयर आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। एड्रिनल कॉर्टेक्स का वाला जो पार्ट्स, फर्स्ट जो आउटर मोस्ट जो लेयर है वो जोना ग्लोमेरुलोसा। उसके बाद में जो मिडिल लेयर है जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेरिस, इनर मोस्ट लेयर। तो आपसे कंपटीशन एग्जाम के अंदर इन लेयर में से भी आपको ऑप्शन बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जोना फेसिकुलेटा लेयर प्रेजेंट इन एड्रिनल कॉर्टेक्स, मिडिल लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर। इस प्रकार से ऑप्शन बना के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये लेयर है
3 लेयर है, वो तीनों लेयर से अलग अलग हार्मोन है वो सीक्रेट होते हैं, अलग अलग हार्मोन। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। सीक्रेट्स, जो आउटर मोस्ट जो लेयर है वो एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसको बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो है ये क्या है, हार्मोन। मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या, कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन मेनली होता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन इसका एग्जांपल है ये, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का बेस्ट एग्जांपल एल्डोस्टेरोन। नेक्स्ट बात करते हैं जोना फेसिकुलेटा, मिडिल लेयर है, ये भी क्या करेगी, कुछ हार्मोन सीक्रेट्स करेगी, सीक्रेट्स। और ये हार्मोन जो सीक्रेट्स करेगी उसको बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन है, ये कौन से हार्मोन होते हैं, जो कि ग्लूकोज के लेवल को मेंटेनेंस का काम करते हैं, ग्लूकोज होमियोस्टेसिस का काम करते हैं। ये क्या काम करेंगे, ग्लूकोज होमियोस्टेसिस, ये क्या काम करेंगे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन क्या करेंगे, मिनरल होमियोस्टेसिस, मिनरल होमियोस्टेसिस। ये जो है हार्मोन ये अफेक्ट करेगा, मिनरल होमियोस्टेसिस को मैनेज करेगा। ये हार्मोन एक ग्लूकोज जो होमियोस्टेसिस है उसको मैनेज करेगा। और जो थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर कौन सी है, इनर मोस्ट लेयर। और इनर मोस्ट लेयर है, ये भी एक प्रकार के हार्मोन है, वो सीक्रेट्स करती है। और इनर मोस्ट जो हार्मोन है वो सीक्रेट्स करती है, इसको बोलते हैं एंड्रोजन्स। और एंड्रोजन्स को दूसरा किस नाम से जाना जाता है, सेक्स हार्मोन। और सेक्स हार्मोन में इसका अगर एग्जांपल की बात करूं तो DHEA। देखो ये होगी एड्रिनल कॉर्टेक्स। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, अपन पढ़ रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड के कितने पार्ट, 2 पार्ट, 2 कौन कौन से, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। और सबसे पहले अपन डिस्कस करने जा रहे हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स आपको अभी तक ज्ञात हो गया होगा कि 80% है वो इसी से बनी हुई है। नेक्स्ट अपन बात करें इसकी बनावट की, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स उसमें 3 लेयर, कौन कौन सी लेयर, ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलोकुलरिस, ये आउटर मोस्ट लेयर। इसके बाद इनर मिडिल लेयर और ये इनर मोस्ट लेयर। अब इन लेयर्स की भी फंक्शन की बात कर रहे हैं। इन जोना जो ग्लोमेरुलोसा लेयर है ये सीक्रेट्स करती कुछ हार्मोन जिसको बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। और ये हार्मोन का एग्जांपल है एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन सीक्रेट करी तो आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा सकता है कि एल्डोस्टेरोन सीक्रेटेड बाई, 4 ऑप्शन दे दिए, 3 लेयर है, एक और दे दिया, या ऑल ऑफ द अबव दे दिया। तो एल्डोस्टेरोन है ग्लोमेरुलोसा जो लेयर है कॉर्टेक्स की, वहां से सीक्रेट होता है। यह आपसे पूछा जा सकता है एल्डोस्टेरोन सीक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स और मेडुला, तो कॉर्टेक्स पार्ट से एल्डोस्टेरोन सीक्रेट होता। तो ये जो इनर मोस्ट जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये लेयर एल्डोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करती है। और ये हार्मोन मिनरल का जो होमियोस्टेसिस बैलेंस है वो बनाती है। मिनरल एल्डोस्टेरोन की फंक्शन की बात करें तो ये हार्मोन सोडियम रिटेंशन और पोटेशियम एक्सक्रीशन का काम करते हैं। दैट मीन्स बॉडी के अंदर फ्लूइड का बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एल्डोस्टेरोन। अगर कोई पर्सन है जिसका ब्लड लॉस हो गया है या बीपी कम आ रहा है या डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में बॉडी से क्या हो रहा है, फ्लूइड लॉस हो रहा है। और फ्लूइड को रीगेन करना है, रीअब्जॉर्प्शन करना है, तो सोडियम को रोकना पड़ेगा बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर सोडियम को रिटेन करना पड़ेगा। तो सोडियम रिटेंशन और पोटेशियम एक्सक्रीशन का काम कौन करवाता है,
एल्डोस्टेरोन। कौन करवाता है? एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन इसलिए इसको बोला मिनरल होमियोस्टेसिस का काम ये अफेक्ट करता है, मिनरल होमियोस्टेसिस, मतलब मिनरल्स की लेवल को इक्विलिब्रियम मेंटेनेंस का काम कौन कर रहा है? एल्डोस्टेरोन। नेक्स्ट बात करते हैं जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा मिडिल लेयर है होती है एड्रेनल कॉर्टेक्स की। नेक्स्ट बात करें, जो मिडिल लेयर है ये भी कुछ हार्मोन सिक्रेट्स करती है जिसको बोला ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लूकोज होमियोस्टेसिस। दैट मीन्स पर्सन की स्ट्रेसफुल कंडीशन है, कोई कंडीशन जिसके अंदर ग्लूकोज, या पर्सन है अनेबल टू ईट फूड है, पर्सन खाना नहीं खा रहा है, या स्टारवेशन है, लॉन्ग टर्म से कोई वर्क पे चल रहा है, रोजों पे चल रहा है, या कोई ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई है जिसमें उसको एनर्जी की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। एनर्जी की डिमांड्स का मीन्स ये है, आप रास्ते पे जा रहे हो, अचानक आपको लॉयंस दिख जाए, शेर दिख जाए, और शेर दिखने की स्थिति में आप शेर से सामना नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे? भागोगे। तो भागने के लिए बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। हर सेल को वर्क करने के लिए ऑक्सीजन और एनर्जी चाहिए। दैट मीन्स उसको एनर्जी का मीन्स इनडायरेक्टली ग्लूकोज, तो ग्लूकोज चाहिए। तो ग्लूकोज बॉडी को एक्स्ट्रा ग्लूकोज, उस समय आप एक्स्ट्रा खाना थोड़ी खाओगे। ऐसी सिचुएशन में आप कहीं जा रहे हो और वहाँ अगर आपको शेर कहीं दिख जाए सामने, तो आप ऐसा तो नहीं पहले खाओगे फिर भागोगे। तो उस इमरजेंसी कंडीशन के अंदर बॉडी को क्या चाहिए? मोर एनर्जी फॉर सेफ्टी, फॉर स्ट्रेसफुल मैनेजमेंट। तो मोर एनर्जी चाहिए। तो मोर एनर्जी कौन उस समय जो है रेस्पॉन्स जाता है एड्रेनल ग्लैंड को कि इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है। तो इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर एड्रेनल कॉर्टेक्स की जो फेसिकुलरिस जो लेयर है वो ग्लूकोज जो हार्मोन है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन रिलीज करेगी। वो हार्मोन सेल्स को क्या देगी? एनर्जी। दैट मीन्स ये ऐसी हार्मोन, ऐसी लेयर है जो कि हाइपरग्लाइसीमिया कोज करवाती है, हाइपरग्लाइसीमिया कोज करवाती है, और फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स में भी कुछ मात्रा में ये हेल्प करती है। नेक्स्ट बात करें, थर्ड जो लेयर है जोना रेटिकुलरिस। और जोना रेटिकुलरिस कैसी है? इनर मोस्ट लेयर है। इनर मोस्ट लेयर है, ये सिक्रेट्स करती है एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन को दूसरा नाम है सेक्स हार्मोन। तो ये हार्मोन जैसे कि मेल्स के अंदर ये पाया जाता है डाई, इसका जो फुल फॉर्म है डाई हाइड्रो एफी एंड्रोस्टेरोन। डाई, मैं अगर फुल फॉर्म इसके लिखूं तो ये डाई हाइड्रो एपी एल्डोस्टेरोन डाईहाइड्रो एपी एल्डोस्टेरोन। तो ये हार्मोन जो कि मेल्स के अंदर पाया जाता है, अगर ये जो जोना रेटिकुलस जो लेयर है ये हार्मोन एंड्रोजन हार्मोन सिक्रेट्स करती है। तो एल्ड्रोजन जो हार्मोन है वो हार्मोन है जो कि मेल्स के अंदर जो फीचर्स आते हैं प्यूबर्टी एज के दौरान, दैट मीन्स आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूंछें आना, सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स से उनका डेवलपमेंट होना, और जो बॉडी बिल्डअप है वो स्ट्रॉन्ग होना फीमेल्स की तुलना में। इन हार्मोन, इन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? एंड्रोजन्स हार्मोन। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के अलावा ये हार्मोन्स है वो कि जो कि मेल्स जो करेक्टरिस्टिक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर इन हार्मोन का लेवल अगर फीमेल्स के अंदर लेवल ज़्यादा हो जाए, DH ये एग्जाम्पल है ये एंड्रोजन का, अगर इसका लेवल फीमेल्स के अंदर ज़्यादा हो जाए तो फीमेल्स के अंदर आवाज़ उसका मोटी हो जाना, या जिसको अपन बोल सकते हैं वॉइस है वो मोटी हो जाएगी। साथ में फीमेल्स के अंदर हर्सोटिज्म देखने को मिलेगा, फीमेल्स की भी दाढ़ी मूंछें अपीयर होने लग जाएगी। साथ में जो है उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर हो, मेल्स जो आदमी की जो बॉडी स्ट्रक्चर है दैट मीन्स उस टाइप्स का जो मेल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देखते हो किन्नर्स के अंदर ये हार्मोन का लेवल है वो ज़्यादा मिलता है, तभी तो मेल्स के जो लक्षण है वो फीमेल्स में अपीयर होने लगते हैं। तो ये सारे के सारे अपन ने पढ़ लिया एड्रेनल कॉर्टेक्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको एड्रेनल कॉर्टेक्स है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन जो तीनों हार्मोन है इन जो तीनों हार्मोन को कलेक्टिवली, तीनों हार्मोन को कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के नाम से जाना जाता है या एडिनोकोर्टिकोस्टेरॉइड्स। इन तीनों हार्मोन्स को क्या किस नाम से जाना जाता है? ये तीनों जो हार्मोन है
जो तीनों ग्लैंड्स है, इन तीनों हार्मोन कौन से, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन, इन तीनों हार्मोन को मिला के एड्रेनलोकॉर्टिकॉइड्स या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के नाम से इसको जाना जाता है। तो तीनों हार्मोन को और लगा दो यहाँ पे, और तीनों हार्मोन को कलेक्टिवली या कंबाइंड रूप से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के नाम से जाना जाता है, या कॉर्टिकल हार्मोन भी बोला जाता है। तो तीन हार्मोन कौन कौन से हो गए, एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन अपन ने पढ़ लिए, एड्रेनल ग्लैंड्स जो एड्रेनल कॉर्टेक्स के, इसके तीन हार्मोन कौन कौन से हार्मोन, मैं रेड पेन से आपको ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ। एल्डोस्टेरोन जिसको अपन ने बोला मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, दूसरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन, और तीसरा हार्मोन है एंड्रोजन हार्मोन। इन तीनों हार्मोन्स को कंबाइंड रूप से बोला एड्रेनोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन। क्या बोला, एड्रेनोकॉर्टिकॉइड्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन। और तीनों हार्मोन्स जिसको एड्रेनल कॉर्टिकॉइड्स या कॉर्टिकोस्टेरॉइड बोला, ये हार्मोन मेनली सिंथेसाइज बाय कोलेस्ट्रॉल। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है एग्जाम व्यू से कि कोलेस्ट्रॉल से कौन से हार्मोन बनते हैं। तो ये भी एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो एड्रेनल्स जो कॉर्टेक्स से जो हार्मोन है वो किससे सिंथेसाइज होते हैं, कोलेस्ट्रॉल। तो आपसे क्वेश्चन के अंदर कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगर कोई पर्सन है जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा कम है तो कौन सा हार्मोन का सिंथेसिस नहीं होगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन है उसका सिंथेसाइज नहीं होगा। या कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो कौन से हार्मोन है वो अधिकता देखने को मिल सकती है, क्योंकि सिंथेसिस किससे हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल से। तो ये तो हो गया एड्रेनल कॉर्टेक्स के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एड्रेनल मेडुला के बारे में। तो नेक्स्ट अपना जो पार्ट है एड्रेनल मेडुला। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको एड्रेनल कॉर्टेक्स से ये हार्मोन अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर क्लासेस का नोटिफिकेशन है वो टाइम पे आपको मिल जाए। और आपने अगर क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर से लाइक और शेयर कर दें ताकि आपके साथियों लोगों को, आपके फ्रेंड्स को भी ये क्लास है उन तक ये पहुंच जाए। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं एड्रेनल मेडुला पार्ट के बारे में। एड्रेनल मेडुला, एड्रेनल मेडुला क्या है? एड्रेनल मेडुला एड्रेनल ग्लैंड्स का इनर मोस्ट पार्ट है। क्या है? इनर मोस्ट पार्ट। इनर मोस्ट पार्ट है और कितना बनाती, कंसिस्ट ऑफ 20% जो है पार्ट, 20% पार्ट है एड्रेनल मेडुला के द्वारा फॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर, इट मोस्ट या इट कंटेन 2 टाइप सेल, 2 टाइप सेल्स। ये भी कितने टाइप्स की सेल्स होती है? इस मेडुलरी पार्ट के अंदर 2 टाइप की कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी? क्रोमोफिन सेल्स, दूसरी होती है फियोक्रोम। क्रोमोफिन सेल्स, क्रोमाफिन सेल्स, दूसरी फियोक्रोम सेल्स। ये 2 प्रकार की मेडुलरी जो पार्ट है इन पार्ट में ये सेल्स पाई जाती है। और इन सेल्स से 3 प्रकार के जो हार्मोन है वो रिलीज होते हैं। 2 प्रकार के मेनली हार्मोन, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, और तीसरा जो डोपामिन हार्मोन है उसकी कौन सी सेल से सिक्रेट होता है ये अभी तक कोई ज्ञात नहीं है। तो नेक्स्ट बात करें अपन हार्मोन। नेक्स्ट क्या बात करें? हार्मोन। तो एड्रेनल जो मेडुला है, एड्रेनल जो मेडुला है इससे मेनली कितने टाइप्स के हार्मोन, 3 टाइप्स के हार्मोन है वो रिलीज होता है। एड्रेनालिन हार्मोन, और इस एड्रेनालिन जो हार्मोन है इसको बोलते हैं एपिनेफ्रिन हार्मोन। क्या बोलते हैं? एपिनेफ्रिन हार्मोन। और 80% है यही हार्मोन है वो सीक्रेट्स
होता है। 80% अमाउंट में ये हार्मोन एड्रेनलिन है वो रिलीज होता है। कौन सी सेल्स के द्वारा? क्रोमाटिन और फियोक्रोम सेल्स के द्वारा। सेकंड जो हार्मोन है वो है नॉर एड्रेनलिन। जिसको बोला नॉर एड्रेनलिन हार्मोन, जिसको बोला नॉर एपिनेफ्रिन। नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन, ये 20% है इन दोनों सेल्स के द्वारा रिलीज होता है, ये दोनों सेल्स के द्वारा नॉन। और तीसरा जो हार्मोन है वो है डोपामाइन। डोपामाइन, डोपामाइन हार्मोन बी, डोपामाइन हार्मोन बी एड्रेनल के द्वारा रिलीज किया जाता है, लेकिन इसके अंदर सेल्स है, सेल्स नॉट नॉन, सेल्स नॉट नॉन। दैट मीन्स डोपामिन कौन सी सेल्स के द्वारा सिक्रिएट होता है इसका इन कोशिकाओं का पता नहीं है, लेकिन 3 हार्मोन है वो देखे गए एड्रेनल मेडुला के अंदर। कौन कौन से? एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और डोपामिन। ये दोनों हार्मोन तो इन दोनों सेल्स से सिक्रिएट होता है। इसकी डोपामिन भी सिक्रिएट होता है, लेकिन कौन सी सेल से होता है ये अभी तक पता नहीं है। और इन तीनों हार्मोन को मिला के, जैसे उनको क्या बोला, कोर्टिकोस्टेरॉइड, एड्रेनो कोर्टिकल हार्मोन बोला, एड्रेनो कोर्टिकल हार्मोन बोला, या कोर्टिको स्टेरॉइड जो हार्मोन है वो तीनों को मिला के बोल लेता है कोर्टेक्स पार्ट को। और इन तीनों हार्मोन को मिला के बोलते हैं कैटेकोलामाइन। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कैटेकोलामाइन्स में के अंदर कौन कौन से हार्मोन आते हैं। तो कैटेकोलामाइन्स हार्मोन है कहाँ से रिलीज होते हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो कैटेकोलामाइन हार्मोन है वो मेडुला से रिलीज होता है। कौन कौन से हार्मोन आते हैं? 4 ऑप्शन देखिए, पूछ लिया, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, डोपामिन और एक और हार्मोन दे दिया ऑक्सीटोसिन। तो 3 एक्सेप्ट करके सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो इन तीनों हार्मोन को, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन और डोपामिन, तीनों को कंबाइंड रूप से, कलेक्टिव रूप से कैटेकोलामाइन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैटेकोलामाइन्स। कैटेकोलामाइन्स या आपको पूछ सकता है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स किसको बोला जाता है। तो उन 3 जो हार्मोन मैंने बताए थे, 3 हार्मोन कौन कौन से? एल्डोस्टेरोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन। उनको अलग नाम से बोला था, इनको अलग नाम से बोला था। तो ये जो कैटेकोलामाइन्स है ये ड्यूरिंग जब स्ट्रेसफुल कंडीशन जब होती है पर्सन की स्ट्रेसफुल, तो कैटेकोलामाइन्स क्या है? तो कैटेकोलामाइन्स जो एड्रेनल मेडुला के द्वारा एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन है, इनका जो सिक्रेशन होना क्या कहलाता है? तीनों का कंबाइंड रूप से कैटेकोलामाइन्स कहलाता है। अब कैटेकोलामाइन्स क्या है? ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन, स्ट्रेसफुल का मतलब कोई ऐसी आप दुख की घड़ी में हैं या बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस है आपके ऊपर, दैट मीन्स इमरजेंसी कंडीशन है, आपको भागना है या जंप करना है या कोई ऐसी जान बचाने वाली कंडीशन है, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? स्टिमुलेशन होगा, स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक पार्ट, स्टिमुलेशन सिंपैथेटिक पार्ट ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो ऐसी कंडीशन, स्ट्रेसफुल कंडीशन में सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम का जो ऑटोनोमस जो पार्ट है वो क्या होगा? स्टिमुलेट। और स्टिमुलेट होते ही ये क्या कराएगा? रिलीज कैटेकोलामाइन, रिलीज कैटेकोलामाइन। कैटेकोलामाइन्स का मीन्स क्या है? एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन और डोपामिन। तो जब इमरजेंसी कंडीशन होगी, जब ऐसी भागने के से या आपके समय कोई चैलेंज है उसको आपको पार करना है, या ऐसी कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन है, उस कंडीशन में आपको फाइट करने के लिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो सिंपैथेटिक जो पार्ट है वो एक्टिवेट होगा, स्टिमुलेट होगा, और वो क्या करवाएगा? इन तीनों हार्मोन्स का रिलीज करवाएगा। और ये हार्मोन है वो क्या किस में रेस्पॉन्स करेंगे? फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। स्ट्रेसफुल हार्मोन दोनों हार्मोन है, मेनली एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ये दोनों हार्मोन हैं। ये दोनों हार्मोन
स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर ये सीक्रेट होंगे और हेल्प करेंगे आदमी की, और इसी की वजह से इसको क्या बोला, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स। तो कंपटीशन व्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि FFR या फ्लाइट एंड फाइट रेस्पॉन्स के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, ADR और नॉर ADR, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। कैटेकोलेमाइंस भी आपसे ऑप्शन में देख के पूछा जा सकता है कि फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्स कैटेकोलेमाइंस, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, थायराइड हार्मोन या दूसरा हार्मोन का नाम दे दिया। तो कैटेकोलेमाइन क्या है, इन तीनों हार्मोनों को कमांड रूप से कैटेकोलेमाइंस बोला जाता है। डोपामिन इसके अंदर इंक्लूड होता है, वो भी कैटेकोलेमाइंस में आता है। तो फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एग्जाम्स के अंदर बनते हैं। तो एड्रेनल, ये पूछा जा सकता है फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए एड्रेनल ग्लैंड के कौन से पार्ट से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, मेडुलरी पार्ट से। कौन से, मेडुलरी पार्ट से। कॉर्टेक्स पार्ट से अलग है, मेडुला पार्ट से अलग है। कॉर्टेक्स पार्ट ज़्यादा है, मेडुलरी पार्ट कम है। तो ये है स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर सीक्रेट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस प्रकार के नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलते रहें। थैंक यू जॉइनिंग दिस क्लास। वंदे मातरम। जय हिंद।